तो अभी नोट है ना, नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम आपको पढ़ना है। फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप फैक्टर थ्योरम को अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। तो नोट में फर्स्ट में मैं बोल रहा हूँ इफ 21 इज डिवाइडेड बाय 7, तो अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड करो। तो अगर यहाँ पर आप ऐसे डिवाइड करते हो है ना, 21 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दो क्या आएगा, 7 3 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करते हो तो जो आपको रिमाइंडर है वो 0 मिलता है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है इफ 21 इज डिवाइडेड बाय 7 देन रिमाइंडर इक्वल टू 0, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। तो अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 7 है वो 21 का फैक्टर है। समझा? फैक्टर मतलब क्या होता है वो आगे मैंने लिखा भी है, बट इतना समझो कि फैक्टर मतलब होता है कि अगर मैं बोला कि 7 21 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होता है 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा पूरा डिवाइड कर देगा मतलब अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, है ना। ये सेकंड पार्ट में लिखा है बट फिर मैंने आपको बता दे रहा हूँ। ये समझा? ये पहला पार्ट समझा कि अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं बोलूंगा ये 7 21 का फैक्टर है। ये समझा? मतलब 7 21 को डिवाइड कर देगा ऐसे। अभी सेकंड पार्ट में क्या है, 7 इज द फैक्टर ऑफ 21। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये 7 21 का फैक्टर है, इसका मतलब है कि 7 डिवाइड 21 कंप्लीटली, मतलब 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा पूरा डिवाइड कर देगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ये समझा? सेकंड वाला मैं बोल रहा हूं अभी ये जो 7 है ये 21 का फैक्टर है, आपको चेक नहीं करना। अभी अभी 7 21 का फैक्टर है। तो अगर 7 21 का फैक्टर है इसका मतलब अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, जो कि आगे लिखा है मैंने। इफ 21 इज डिवाइडेड बाय 7 देन रिमाइंडर इक्वल टू 0। उम्मीद आपको ये दिख रहा होगा। ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा। उम्मीद आपको समझा ये दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट है कि 21 डिवाइडेड बाय 7 और रिमाइंडर 0 आया तो मैं 7 को 21 का फैक्टर बोल दूंगा। दूसरा अगर मैं बोल रहा हूँ ये इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा पूरा डिवाइड कर देगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा ऐसे, है ना। सिर्फ रिमाइंडर का खेल है, इसलिए पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा ही होगा। ये दोनों बातें पकड़ में आई कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो उसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ऐसे मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा होगा, बट आप धीरे धीरे पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा ना। हालांकि मैंने आपको ये बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को वापस देखना, और मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ इसको पकड़ने की कोशिश करना। आप अगर ये बातों को पकड़ने की कोशिश करोगे, अगर आप इनको पकड़ ले जाओगे ना तो मजा आएगा जिंदगी में एकदम। मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया, तो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 7 इसका फैक्टर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ कि ये इसका फैक्टर है, तो 7 21 को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। मतलब अगर आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो अभी आपको नेक्स्ट पढ़ना है द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर फैक्टर थ्योरम। इसमें पार्ट 1 है पार्ट 2 है, तो पहले अपन पार्ट 1 देखेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, p ऑफ x एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, x माइनस ये आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो अगर ये पॉलिनोमियल p ऑफ x लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बाय फैक्टर थ्योरम आप क्या बोल दोगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल क्या क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। ये जो ऊपर बातें अपन करके आ रहे थे वो फैक्टर थ्योरम भी वही बोल रहा है, बस ये पॉलिनोमियल के टर्म्स में बोल रहा है ना। अगर मैं दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाएगा, ऐसे, है ना। रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा, ऐसे। बस पार्ट 1 ये बोल रहा है कि अगर दो पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर थ्योरम से आप बोल सकते हो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। बस रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, बस इतना बोल रहा है पार्ट 1। अभी फैक्टर थ्योरम का पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ये p ऑफ x का फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस है इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा,
है ना, जो अपन ने वहां पे देखा था कि 7 अगर 21 का फैक्टर है तो 7 21 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो उसी को पॉलिनोमियल के टर्म में लिख दिया है। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ना, वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। और यहाँ पर हम लोग ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है रिमाइंडर थ्योरम से अपन रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, है ना, इसलिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं। उम्मीद आपको समझा है। फैक्टर थ्योरम का पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 क्या बोलता है, अगर दो पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा, है ना, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा ही होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता 0 होने से। आई होप आपको दोनों समझा है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, ऐसे है ना, दोनों सीधे सीधे चल रहे हैं। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, ऐसे समझा है कुछ कुछ भाई, ये समझ में आना चाहिए आपको ये। अभी फैक्टर थ्योरम के ऊपर है ना, आपको दो टाइप के सम मिलेंगे। पहला टाइप का बोलेगा चेक इट इज अ फैक्टर और नॉट, तो आपको दो पॉलिनोमियल दे देंगे, मेनली आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दे देगा और एक कोई और पॉलिनोमियल दे देगा। फिर आपको बोलेगा चेक करो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, है ना, ऐसा ही देखो फर्स्ट वाला चेक एक्स माइनस है, आपको दिख रहा है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हमेशा आपको यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल ही देगा वो, है ना, क्योंकि आप लीनियर पॉलिनोमियल जब फैक्टर चेक करना रहता है ना तो आप इसका रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इसलिए वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल पूछेगा। तो x माइनस ए इस p ऑफ x, है ना, p ऑफ x क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, तो आपको चेक करना है क्या x माइनस ए फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे, रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, सिंपल, ये वही लिखा है कि फॉर फैक्टर जस्ट चेक रिमाइंडर 0 और नॉट। आपको फैक्टर चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना चेक करना है रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए तो ये x माइनस ए इसका फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो आप सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर लो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, सिंपल समझा है। टाइप 1 समझा। टाइप 1 वो आपको बोलेंगे चेक करो कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर चेक करने के लिए आप सिर्फ इतना चेक कर लो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ये इसका फैक्टर नहीं होगा, सिंपल समझा है आपको। फैक्टर चेक करने के लिए सिर्फ रिमाइंडर चेक करना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, बोलो मेरे पीछे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। स्वीट एंड सिंपल, उम्मीद है आपको समझाइए।